नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार प्राइम 24, बिहार की आवाज़, देश दुनिया की पहचान। आज हम लेकर आए हैं बिहार की 25 बड़ी और ताज़ा खबरें, राजनीति से लेकर विकास तक, जनता की आवाज़ तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। नकद, शराब और ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। हर वाहन की सघन जांच की जा रही है ताकि चुनाव निष्पक्ष हो सके। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर है। अब तक 135 अकाउंट्स को नोटिस भेजा गया है। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि गलत सूचना फैलाने वालों को जेल का रास्ता देखना होगा। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 121 सीटों के लिए उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। अब 20 अक्टूबर तक नाम वापसी का समय रहेगा और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। महिलाओं के मतदाता पंजीकरण में गिरावट दर्ज की गई है। सीमांचल और चंपारण में महिला वोटर घटे हैं। आयोग ने विशेष महिला पंजीकरण अभियान चलाने का निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि बिहार की मतदाता सूची पूरी तरह पारदर्शी है। प्रत्येक नाम की 3 स्तरों पर जांच की गई है ताकि कोई त्रुटि न रहे। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है। ये गठबंधन 64 सीटों पर लड़ेगा। ओवैसी ने कहा कि बिहार में जनता को तीसरा विकल्प देना अब जरूरी हो गया है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत लगभग तय है। वीआईपी को 15 और सीपीआई-एमएल को 20 सीटें दी जा सकती हैं। कांग्रेस और आरजेडी के बीच अभी अंतिम सहमति बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेरोजगारी और मतदाता सूची विवाद जैसे मुद्दों पर विपक्ष के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहा है। बीजेपी ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि अपराधी परिवारों को टिकट देना नए बिहार की परिभाषा नहीं हो सकती। अमित शाह ने दावा किया कि जनता अब विकास और रोजगार को प्राथमिकता देगी, न कि जातिगत राजनीति को। उन्होंने कहा कि बिहार अब अपराध मुक्त युग में प्रवेश करेगा। चुनाव आयोग मतदाता रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और आसान बना रहा है। अब ऑनलाइन माध्यम से नाम जुड़वाने या सुधार करने की सुविधा दी जाएगी। आयोग का लक्ष्य है कि कोई भी योग्य मतदाता वोट से वंचित न रहे और मतदान प्रतिशत 75% से ऊपर पहुंचे। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को। मतगणना 14 नवंबर को होगी। राज्य प्रशासन ने शांति और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए 30,000 से अधिक पुलिसकर्मी और केंद्रीय बलों की अतिरिक्त तैनाती की है। शराबबंदी एक बार फिर चुनावी मुद्दा बन गई है। विपक्ष इसे विफल नीति बता रहा है, जबकि सरकार ने कहा कि इस कानून से समाज में बड़ा सुधार आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी महिलाओं की सुरक्षा और पारिवारिक सम्मान से जुड़ी नीति है, इसे कमजोर नहीं किया जाएगा। एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर लड़ेंगी, जबकि बाकी सीटें छोटे सहयोगियों को दी जाएंगी। इस बार गठबंधन विकास और स्थिरता के एजेंडे पर चुनाव में उतर रहा है। बिहार पुलिस ने राज्य में 2 नई विशेष इकाइयां बनाने की घोषणा की है। एक साइबर अपराध रोकने के लिए और दूसरी नशे की रोकथाम के लिए कार्य करेगी। गृह विभाग का कहना है कि इन इकाइयों से कानून व्यवस्था में सुधार आएगा और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार 3.0 विजन लॉन्च किया है। इस योजना के तहत औद्योगिक विकास, युवाओं को रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। शाह ने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में बिहार को आत्मनिर्भर राज्य बनाने का रोडमैप तैयार है। बीजेपी ने टिकट वितरण में बड़ा बदलाव किया है। कई पुराने चेहरों को हटाकर इस बार युवा और नए उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। पार्टी का मानना है कि नई ऊर्जा से जनता में उत्साह पैदा होगा और संगठन मजबूत बनेगा। जन स्वराज पार्टी ने 51 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की राजनीति अब जनता तय करेगी, नेता नहीं। उन्होंने जनता से वादा किया कि पार्टी का हर प्रत्याशी जनता के लिए जवाबदेह रहेगा। महागठबंधन में कुछ सीटों को लेकर अभी भी मतभेद जारी हैं। कांग्रेस और आरजेडी दोनों अपने पारंपरिक गढ़ों में सीटें छोड़ने को तैयार नहीं हैं। हालांकि दोनों दलों के नेताओं ने संकेत दिया है कि गठबंधन किसी भी हालत में टूटेगा नहीं। चुनाव आयोग ने बूथ लेवल एजेंट्स को हर मतदाता से संपर्क करने का निर्देश दिया है। आयोग का उद्देश्य है कि मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो और कोई भी व्यक्ति वोट डालने से वंचित न रहे। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिहार को स्पष्ट और युवा नेतृत्व की आवश्यकता है, जो जनता के विश्वास पर खरा उतरे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेरोजगार युवाओं के लिए नई सहायता योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत योग्य युवाओं को मासिक भत्ता और मुफ्त स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। योजना का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।
कई प्रत्याशियों ने अपने हलफनामों में करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा किया है। कुछ उम्मीदवारों की संपत्ति पिछले चुनाव की तुलना में कई गुना बढ़ गई है। इससे मतदाताओं में नेताओं की ईमानदारी को लेकर बहस शुरू हो गई है। दल बदल का दौर जारी है। आरजेडी और जेडीयू के कई विधायक अब विपक्षी दलों में शामिल हो रहे हैं। इससे चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदलने लगे हैं और कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। सीमांचल और चंपारण इलाके में एआईएम और अन्य छोटे दल अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। इन इलाकों में मुस्लिम और दलित वोटर की संख्या ज्यादा होने से राजनीतिक संतुलन बदल सकता है। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क व्यवस्था जैसे मुद्दे एक बार फिर चुनावी मंचों पर गूंज रहे हैं। जनता अब वादों से नहीं, ठोस विकास की गारंटी चाहती है। उम्मीदवारों पर दबाव बढ़ गया है कि वे सिर्फ भाषण नहीं, योजना लेकर आएं। तो ये थी बिहार की आज की 25 बड़ी और ताज़ा खबरें, राजनीति से लेकर जनजीवन तक की हर हलचल। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार प्राइम 24 के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।